मध्य रात्रि की निस्तब्धता, जंगल की शाखाओं पर टंगी चुप्पी, दूर कहीं उल्लू की आवाज और उसी अंधेरे में एक राजसी व्यक्तित्व, हाथ में तलवार, दृढ़ संकल्प से भरा हुआ राजा विक्रमादित्य। राजा के सामने था एक बड़ा और कठिन व्रत, बेताल को पकड़ना और चुपचाप तांत्रिक के पास ले जाना। पर यह कोई सामान्य भूत नहीं था, वह था बेताल, एक चालाक, बुद्धिमान और रहस्यमयी प्रेत जो उलझे हुए सवालों से राजा की परीक्षा लेता था। राजा विक्रम श्मशान घाट पहुंचे, जहां पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका था बेताल। जैसे ही विक्रम ने उसे पकड़ा और अपने कंधे पर डाला, बेताल हंस पड़ा। राजन, उसने कहा, अगर तुम बोलोगे मैं उड़ जाऊंगा, लेकिन अगर सही उत्तर जानते हुए भी चुप रहोगे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। विक्रम चुप रहा। बेताल मुस्कुराया और कहना शुरू किया, बहुत समय पहले की बात है। राजपुर राज्य में दो अभिन्न मित्र रहते थे, अरुण और वरुण। दोनों ने बचपन से साथ पढ़ाई की, साथ खाना खाया, साथ जीवन बिताया। एक दिन उन्होंने एक सुंदर युवती को देखा, माधवी। दोनों ही उसके सौंदर्य से प्रभावित हो गए, पर चुप रहे। संयोग से माधवी का विवाह अरुण से हो गया। विवाह के कुछ महीने बाद एक बार तीनों एक साथ यात्रा पर निकले। मार्ग में डकैतों ने हमला कर दिया, अरुण को मार दिया गया। वरुण और माधवी किसी तरह बच निकले। त्रासदी के बाद वरुण ने माधवी की रक्षा की, उसे भोजन, वस्त्र, आश्रय दिया। उसने कभी कोई अनुचित व्यवहार नहीं किया, वह बस अपने मित्र की विधवा की सेवा करता रहा। माधवी वरुण के आचरण से प्रभावित हुई और समय के साथ उसने वरुण से विवाह का प्रस्ताव रखा। वरुण ने मना कर दिया, मैं अपने मृत मित्र की पत्नी से विवाह नहीं कर सकता। माधवी ने जीवन भर अकेले रहने का निर्णय लिया। बेताल का प्रश्न इतना कहकर बेताल बोला, राजन, बताओ, इन तीनों में सबसे महान कौन था? अरुण, जो माधवी का पति बना, वरुण, जो सेवा करता रहा, या माधवी, जिसने अपने प्रेम को त्याग दिया? विक्रम ने गंभीर स्वर में कहा, वरुण सबसे महान है। उसने मित्र की मृत्यु के बाद भी उसकी पत्नी की सेवा की, पर कभी मर्यादा नहीं लांघी। माधवी का त्याग सराहनीय है, पर वरुण की तपस्या कहीं अधिक कठिन थी। बेताल जोर से हंसा, ठीक उत्तर राजन, और वह फिर उड़ गया, पीपल के पेड़ पर जा लटका। राजा ने बिना थके फिर से उसे उठाया और चल पड़ा। अगर आप देखना चाहते हैं ऐसी ही लोक कथाएं और कहानियां तो चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।